अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे रूल के मुतालिक जो कि मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला है, और ये रूल ऐसा रूल है जो कि शायद ज़्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी शायद ना पता हो। बहुत ही एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, और ये रूल आमतौर पे एनर्जी से की जो डेफिनेशन है उससे ड्राइव्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल बाकायदा तौर पे लगता है। अब ये चीज़ें क्या हैं मैं आपको समझाता हूँ वीडियो के अंदर, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी के अंदर इस वीडियो का काफ़ी अच्छा रोल होने वाला है, ताकि आपको पता हो कि जो वैल्यू आपने काम करके जनरेट की है, चाहे वो अपने पैसों की फॉर्म में स्टोर करें, चाहे किसी कमोडिटीज़ गोल्ड किसी भी फॉर्म में स्टोर करें, द स्टोरेज ऑफ वैल्यू पे ये जो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। आपको पता होना चाहिए कि हाउ द वैल्यू बीइंग एक्सचेंजिंग और द वैल्यू की जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा माय नेम इज़ उमैर और मैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। इस चैनल के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हर वो चीज़ जो कि शायद किसी न किसी तरीके से आपको फाइनेंशियली हेल्प आउट कर सकती है या फिर आपको मज़ीद ज़िंदगी में प्रोडक्टिव बना सकती है, वो मैं चैनल के ऊपर शेयर कर रहा होता हूँ। अब ये जो है मेरी पूरी जर्नी है बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, जो कि मैं तय करता जा रहा हूँ, और जो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता जा रहा हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, एक ऐसा रूल है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। अमूमन आपने एक सुना होगी डेफिनेशन के एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉर क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। कि तवानाई को तबाह नहीं किया जा सकता, इसकी सिर्फ जो है ना वो शक्ल बदली जा सकती है। अगर आप मिसाल के तौर पे पेट्रोल जलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पॉइंट इसकी एनर्जी वैसी की वैसी ही रहती है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसमें जो वैल्यू है ना, वैल्यू कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, द वैल्यू वंस यू हैव जनरेटेड कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। अब ये चीज़ क्या है, बहुत अजीब व गरीब सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है ना, जो एक बार जमा हो चुकी है या पैदा हो चुकी है, उसको सिर्फ आप उसकी शक्ल बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया के हालात अच्छे होंगे तो पैसा कहाँ जाएगा, जहाँ पे मज़ीद ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ों में जाएगा जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा तो रिवार्ड भी ज़्यादा होगा। तो यानी कि जो पैसा होगा स्टॉक मार्केट में जाएगा, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट्स में जाएगा, ऐसी मार्केट्स में जाएगा जो ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा रिवॉर्ड वाली होंगी। ठीक है, जब दुनिया में आपके पास हालात ख़राब होंगे तो यही पैसा जो कि ख़राब हालात के अंदर जो मतलब पहले शुरू में स्टॉक मार्केट में जा रहा था, क्रिप्टो में जा रहा था और इन चीज़ों में जा रहा था, वो अब शिफ्ट करेगा अपने आप को ऐसी मार्केट्स में, ऐसी फॉर्म में जो कि सेफ़र होंगी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। तो वो सेफ़ हेवन्स की तरफ जाना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यानी कि जो वैल्यू एक बार जनरेट हो चुकी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इसी तरह कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई, ये हो गया वो हो गया। अब ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। यूँ समझिए कि एक गिलास है, ठीक है, या एक कंपनी है, उसमें जितने लोग पैसा डालेंगे, यानी जितने लोग पानी डालेंगे वो गिलास भरता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टॉक मार्केट जब कोलैप्स होती है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो पानी हवा में उड़ गया। वो पानी हवा में नहीं उड़ गया होता, वो जो वैल्यू होती है वो कोई ना कोई निकाल के ले गया। अब उसने उसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उस वैल्यू को कहाँ लेके गया उसकी मर्ज़ी है। तो ये एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है, याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो इस वक्त दुनिया के अंदर लैडर चलती है ना, वो ये है। तो सबसे पहला जो पैसा होता है ना, वो जाता है आपके पास रियल एस्टेट में, फिर उसके बाद जाता है गोल्ड के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर, फिर जाता है बॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जब पैसा बचता है तो फिर जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब स्टॉक मार्केट से भी पैसा बच जाता है फिर जाता है वो आपके पास क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। तो यानी कि दुनिया में जब भी हालात अप डाउन होंगे तो जो पैसा होगा सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, क्रिप्टो मार्केट से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट से निकलेगा, निकल के जाएगा कहाँ पे, सेफ हेवन्स की तरफ जाएगा, वो रियल स्टेट में जाएगा, वो गोल्ड में जाएगा, वो सिल्वर में जाएगा, वो ऐसी चीज़ों में जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एक चीज़ से समझ में आएंगी, आप स्विंग ट्रेड्स ले पाएंगे। अब जैसे टैरिफ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर का मतलब क्या हुआ कि डॉलर भी वीक हो रहा है और दूसरी तरफ आपके पास स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स कर रही हैं। तो ये वैल्यू हवा में तो नहीं उड़ रही, ये कहीं ना कहीं तो जा रही है। तो ये जा रही है कहाँ पे, गोल्ड में, रियल स्टेट में, यूएस बॉन्ड मार्केट में। अब यहाँ पे एक और मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है किसके पास, क्योंकि चाइना और जापान के पास अच्छे खासे बॉन्ड्स अवेलेबल हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से, तो अब वो बॉन्ड की मार्केट क्रैश करवा रहे हैं। तो मतलब दुनिया में ऐसी कोई अजीबोगरीब सी वॉर चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ आज के दिन की अगर मैं अपडेट की बात करूं तो सुबह अमेरिका ने 104% का टैरिफ लगा दिया चाइना पे, चाइना ने शाम को 84% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे। अब ये दोनों की लड़ाई के अंदर दो हाथी लड़ रहे हैं, बेचारी चूंटियाँ पिस जाएंगी।
ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेंगे तो आपने उस पोर्टफोलियो को बचाना है, क्योंकि सारी दुनिया आपके पैसे के पीछे आएगी, ये याद रखिएगा। जो आपने वैल्यू जनरेट कर ली, भेड़िए दुनिया के ढूंढते हुए आएंगे उस वैल्यू को किसी तरह आपसे ले जाएं। आप स्टॉक मार्केट में डालोगे, वो जानबूझ के क्रैश करा के आपका पैसा चूसेंगे। आप स्टॉक्स में डालोगे, आप तो जानबूझ के पैसा क्रैश करा के निकलवाएंगे। आप क्रिप्टो में डालोगे, वो जानबूझ के पैसा क्रैश कराएंगे। तो याद रखना, दुनिया का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आपने वैल्यू जनरेट कर ली, अपने पास स्टोर कर ली, दुनिया उसके पीछे है। ठीक है, आपने उसको बचाना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। बचा लोगे ये तो अच्छा हो जाएगा, वरना बहुत से लोगों का आपका देखा होगा कि वो पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन वो पैसा स्टोर नहीं कर पा रहे होते। वो एक ही जनरेशन के अंदर गरीब भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो मतलब वो जनरेशन क्या, बहुत से लोग देखेंगे कि 5-10 साल के अंदर ही एकदम से ऊपर उड़ान लेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो पैसा जनरेट करना या वैल्यू जनरेट करना एक अलग बात है। समटाइम जैकपॉट लग जाता है। ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा पैसा एक अचानक से क्रिएट कर लिया, लेकिन फिर आपने उसको ग्रो भी तो रखना है ना। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को भी तो ग्रो करते रहना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अमीर बनना या टॉप पे पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन टॉप पे बरकरार रहना और मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ें समझनी है। और वैसी बात है, मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें सीख रहा हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो अगर आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और होपफुली साथ में मिलके जो है वो इस जर्नी को पूरा करेंगे। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।